सीता जी को कष्ट में देख हनुमान जी का शोक में पड़ना। परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं, तो ये कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती हैं, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही हैं। सीता के शील, स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान हैं। उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदय कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा ये कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य हैं। नूतन स्वर्ण के समान दीप्तिमती और लोक कमनिया लक्ष्मी के समान शोभामयी श्री सीता जी को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली वाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराध को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने शंबरासुर का वध किया था। ये ना तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और ना इन फल फूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्र चित्त हो मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता उन्हीं पति देव से बिछुड़ गई हैं, इसीलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही हैं। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं। ये उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। काले केश और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली हैं तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियां इनकी रखवाली करती हैं। हिम की मारी हुई कमलनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है। दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं तथा अपने सहचर से बिछड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहती हुई ये जनक किशोरी सीता बड़ी दयनीय दशा को पहुंच गई हैं। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं, वे अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने से वसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य देव की भांति संताप दे रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी ये निश्चय करके कि ये ही सीता हैं, उसी वृक्ष पर बैठे रहे।